लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन की जिंदगी सिर्फ 3 महीने के लिए बची हुई थी, इसलिए वो एक ऐसी पिल को ढूंढना चाहता था जो कि उसकी उम्र को बढ़ा सके। इसलिए वो अपने सेक्ट के पिल मास्टर एल्डर जियो फ्यू के पास में जाता है, जो उसे सिटी ऑफ पिल के एक ऐसे कंपटीशन के बारे में बताते हैं जिसे अगर यू चैन जीत जाता है तो उसे काफी सारी सीक्रेट पिल्स के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा एक बुक के अंदर। और साथ ही यहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल भी वापस आ चुका था, जिसे लेके आया था ब्लड डीमन सेक्ट का लीडर, ताकि घोस्ट ऑफ पिल तियांजी पिल को कंप्लीट कर सके। और अब घोस्ट ऑफ पिल तियांजी पिल को कंप्लीट करने के लिए उसी बुक को पढ़ना चाहता था जिस बुक को यू चैन कंपटीशन के अंदर जीतना चाहता था। इसलिए घोस्ट ऑफ पिल भी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए चला जाता है, जिससे उसका सामना यू चैन से भी होता है जिसने अपना रूप बदल रखा होता है। और इससे पहले इन दोनों की फाइट ज्यादा सीरियस होती, लुआओजी नाम की छोटी लड़की जो कि सिटी ऑफ पिल के हेडमास्टर देन चैन की सेकंड डिसाइपल थी, वो आकर इनको रोक लेती है। जिसके थोड़े टाइम बाद ही इस कंपटीशन की शुरुआत सिटी ऑफ पिल के हेडमास्टर देन चैन करते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि हमें पता था कि इस कंपटीशन के अंदर 3 राउंड होने वाले हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि पहले राउंड के अंदर सारे लोगों को 2 लाइन पिल बनानी पड़ेगी टाइम खत्म होने से पहले। और 2 लाइन पिल बनाने के लिए सारे सामान को सब लोगों को दे दिया जाता है। और जितने भी एल्केमिस्ट यहाँ पर आए हुए थे वो सब पिल बनाना शुरू कर देते हैं। और जिसको पिल बनाना नहीं आ रहा था तो उनका फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर एक ऑरा निकल रहा था, जिससे जो भी पिल बनाने में वीक थे वो लोग अपने आप ही इस कंपटीशन से बाहर हो जा रहे थे। और यू चैन ने भी पिल बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही यूबी और नी शेंग यूजुक से ये पूछते हैं कि इस कंपटीशन को आखिर कौन जीत सकता है। और यूजुक के अकॉर्डिंग इस कंपटीशन को देन चैन की फर्स्ट डिसाइपल जुआनवी नाम की लड़की जीत सकती है, क्योंकि वो अपनी 16 साल की उम्र से ही 4 लाइन पिल बनाना जानती थी और वो काफी टैलेंटेड भी होती है। और हम ये देख भी पाते हैं कि उसने सबसे पहले अपनी 2 लाइन पिल को रेडी कर लिया था। और जब मास्टर उसकी पिल को चेक करने के लिए आते हैं तब वो उसे इस फर्स्ट राउंड के अंदर पास कर देते हैं। और ये देखकर मैच देखने आए हुए लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे। और जुआनवी के बाद ही यहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल ने भी अपनी 2 लाइन पिल को कंप्लीट करते हुए फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लिया था। और जुआनवी के साथ वहाँ पर आए सारे लोग ये देखकर शॉक हो चुके थे कि एक छोटा सा बच्चा 2 लाइन पिल कंप्लीट कर पा रहा है, और उनको ये नहीं पता था कि ये छोटा सा बच्चा घोस्ट ऑफ पिल है। जिसके बाद यू चैन भी फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेता है, और ये 2 लाइन पिल उसने बनाना सीखा था एल्डर जियो फ्यू के एक्सपीरियंस बुक के अंदर से। और वहाँ पर जो मैच देखने आए हुए लोग थे वो तो ये बोल रहे थे कि इस हाउतिन नाम के लड़के ने जरूरत से ज्यादा ही टाइम ले लिया। और हाउतिन यू चैन का नकली नाम है जो कि उसने इस कंपटीशन के अंदर रखा हुआ है। और अब थोड़े ही टाइम में इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए जो समय दिया गया था वो खत्म होने वाला था। और जो भी इसके दौरान अपनी पिल को कंप्लीट कर लेता है वो पास हो जाता है, और जो अपनी पिल को कंप्लीट नहीं कर पाता उसको यहाँ से फेल करके बाहर भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम ये देख पाते हैं कि इस कंपटीशन के सेकंड स्टेज की शुरुआत होती है, जिसके अंदर सारे लोगों को फिर से एक टाइम लिमिट दी जाती है और उनको बोला जाता है 3 लाइन पिल बनाने के लिए। और जो 3 लाइन पिल बनाने का सामान था वो भी सबके पास पहुंच चुका था, और 3 लाइन पिल को एल्डर जियो ने भी बनाया था। और अब थोड़े ही टाइम में सारे लोग अपनी पिल्स को बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्दी से सबसे पहले और सबसे अच्छी पिल को क्रिएट कर पाए। और यू चैन ठीक उसी तरीके से पिल बनाना शुरू करता है जैसा कि एल्डर जियो फ्यू ने बनाया था अपनी बुक के अंदर। लेकिन यू चैन एल्डर जियो फ्यू की तरह पिल को क्रिएट नहीं कर पा रहा था और उसका फर्नेस अनस्टेबल होकर ब्लास्ट होने वाला होता है। लेकिन एंड समय में यू चैन अपने फर्नेस को ब्लास्ट होने से बचाकर ये सोचने लगता है कि वो इस 3 लाइन पिल को कैसे बनाएगा। और हम देन चैन को भी देख पाते हैं जिनको लग रहा था कि उनकी फर्स्ट डिसाइपल जुआनवी ही इस कंपटीशन को जीत जाएगी। और यहाँ पर एल्डर जियो फ्यू को यू चैन की चिंता हो रही थी, लेकिन यू चैन अपने इमोर्टल आई की मदद से इस पिल को बनाना शुरू कर देता है। और उधर दूसरी तरफ घोस्ट ऑफ पिल ने इस सेकंड स्टेज को क्लियर कर लिया था, और घोस्ट ऑफ पिल के साथ में जुआनवी और जुआनवी के साथ में लुआओजी भी इस स्टेज को क्लियर कर गए थे। और जो टाइम लिमिट दी गई थी सेकंड स्टेज को क्लियर करने के लिए वो खत्म होने वाली थी। और इधर यू चैन ये चाहता था कि वो इस टाइम लिमिट के खत्म होने से पहले ही अपनी 3 लाइन पिल को बना पाए, और वो एंड टाइम में इमॉर्टल आई और एल्डर जियो के बनाने वाले तरीके की मदद से
अपनी 3 लाइन पिल को बनाकर सेकंड स्टेज को भी क्लियर कर लेता है। और जो टीचर उसकी पिल को चेक करने के लिए आए थे वो बोलते हैं कि ये तो एक परफेक्ट 3 लाइन पिल है। और ये सुनने के बाद में जो लोग यू चैन की बुराई कर रहे थे वो भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। और एल्डर यूफ्यू भी ये सोच रहे थे कि उन्होंने यू चैन को जितना टैलेंटेड समझा था, यू चैन उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। और अब डैन चैन थर्ड स्टेज की शुरुआत करते हैं, जिसमें अब बहुत ही कम लोग बचे थे जो कि इस थर्ड स्टेज को खेलेंगे। और अब उनको 4 लाइन पिल बनानी थी और इसके अंदर उनको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। और 4 लाइन पिल यहाँ पर आए लोगों को किन चीजें से बनानी है वो भी खुद डिसाइड करना था। और सब लोग अब अपनी रेसिपी के अनुसार 4 लाइन पिल बनाने में जिन हर्ब्स की जरूरत थी वो लेने लगते हैं। और यू चैन भी ये सोच रहा था कि आखिर वो क्या बनाए। और इधर जुआन भी अपने लिए एक हर्ब लेती है, लेकिन उसे घोस्ट ऑफ पिल छीन लेता है। और इस चक्कर में जुआन भी तो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन यू चैन आकर उसको बचा चुका था। जिसके बाद जुआन भी अपने लिए दूसरा हर्ब लेकर 4 लाइन पिल बनाने के लिए चली जाती है। और घोस्ट ऑफ पिल और उसके साथ में जुआनवी दोनों जेड स्पिरिचुअल पिल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये यू चैन अपनी इमोर्टल आई से समझ गया था। और 4 लाइन जेड स्पिरिचुअल पिल बहुत ही ज्यादा बनाने में डिफिकल्ट होती है, लेकिन वो क्वालिटी में भी सबसे बेस्ट होती है। तो ये देखने के बाद यू चैन ये सोच रहा था कि आखिर वो ऐसी कौन सी पिल बनाए जो कि सबसे बेस्ट और सबसे अलग हो। और यू चैन भी उन हर्ब्स को पिक कर लेता है जिनकी मदद से उसे 4 लाइन पिल बनाना था। और अब सारे लोग अपनी अपनी पिल्स को क्रिएट करने में लग जाते हैं, जहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल जानबूझकर अपने फर्नेस को अनस्टेबल करके वहाँ पर एक ऐसा धमाका करता है जिसकी वजह से घोस्ट ऑफ पिल का फर्नेस तो बच जाता है। लेकिन उस धमाके के कारण लुआओ जी के साथ में काफी सारे लोग इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, जो कि थे यू चैन, घोस्ट ऑफ पिल और जुआनवी, जिन्होंने घोस्ट ऑफ पिल के उस ब्लास्ट से खुद के फर्नेस को बचा लिया था। और अब यूजुक को लग रहा था कि इस कंपटीशन को ब्लड डीमन सेक्ट का ये छोटा सा बच्चा यानी कि घोस्ट ऑफ पिल या फिर जुआनवी जीत सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जुआनवी ने अपनी 4 लाइन जेड पिल तैयार कर ली है, जिसके अंदर 3 सोल स्पिरिट भी है। और इस मैच को देखने आए लोग ये बोल रहे थे कि इतनी बढ़िया पिल तो सिर्फ डैन चैन के स्टूडेंट ही कर सकती है, क्योंकि एक पिल के अंदर जितनी ज्यादा और जितनी अच्छी सोल हो उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। और इस कंपटीशन को जीतने के लिए अच्छी क्वालिटी वाली पिल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उधर दूसरी तरफ तो घोस्ट ऑफ पिल ने 4 सोल वाली जेड पिल को तैयार कर लिया था, जो कि 4 लाइन जेड पिल के साथ साथ 4 सोल स्पिरिट वाली पिल भी थी। और घोस्ट ऑफ पिल के इस टैलेंट को देखकर सारे लोग शॉक हो रहे थे। और इधर यू चैन अपनी एक अलग तरीके से पिल को बनाने में लगा हुआ था। और अब यहाँ पर जो हो रहा था वो सब देखकर किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि यू चैन जो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा होता है वो पिल मास्टर डैन चैन के अलावा कोई नहीं कर सकता। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यू चैन एक ही फर्नेस के अंदर 2 अलग अलग 4 लाइन पिल को बना रहा होता है। और यू चैन अपनी पिल को कंप्लीट ना कर पाए, इसलिए घोस्ट ऑफ पिल अपने ऑरा को बढ़ाकर यू चैन को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यू चैन का ऑरा भी काफी स्टेबल होता है इस टाइम पर, और उसकी पिल्स की एनर्जी आसमान में जाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है। साथ ही घोस्ट ऑफ पिल के पिल ने भी एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था। और यू चैन की 2 4 लाइन पिल रेडी हो चुकी थी जिनका अलग अलग सोल था। और जो एल्डर यूफ्यू है वो तो ये सोच रहे थे कि उन्होंने यू चैन जैसा टैलेंट कभी नहीं देखा। और यू चैन को स्किल्स को देखते हुए सिटी ऑफ पिल के मास्टर एक दूसरे से बहस कर रहे थे, क्योंकि वो यू चैन को अपने डिसाइपल के रूप में ट्रेन करना चाहते थे। लेकिन डैन चैन इन दोनों को चुप करा देते हैं। और जुआनवी तो यहाँ पर ये मान चुकी थी कि जुआनवी से ज्यादा टैलेंटेड तो ये हाओ तीन नाम का लड़का है। लेकिन घोस्ट ऑफ पिल बोलता है कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए क्वालिटी मैटर करती है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी 4 लाइन जेड पिल की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। और इस बात को डैन चैन और वहाँ पर आए सारे लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे। और उनके अकॉर्डिंग इस कंपटीशन का विनर ब्लड डीमन सेक्ट का ये छोटा सा लड़का हो सकता है। और इससे पहले कि ये अनाउंस कर दिया जाए कि इस कंपटीशन का विनर घोस्ट ऑफ पिल है, तो यू चैन अपनी पिल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उन दोनों 4 लाइन पिल को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। और डैन चैन और बाकी सारे मास्टर के अकॉर्डिंग ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और हम देख भी पाते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर यू चैन की दोनों पिल्स टूट जाती है,
जिसे देखकर घोस्ट ऑफ पिल बोलता है कि इस कंपटीशन का विनर तो मैं ही बनूंगा। लेकिन यू चैन ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो इन टूटी हुई पिल्स को वापस आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और यू भी बोलती है कि ये हाओ तिन नाम का लड़का बिल्कुल यू चैन की तरह अपनी जान पर खेलकर इस कंपटीशन को पार करना चाहता है। और यहाँ पर यू चैन के मुंह से तो ब्लड आ रहा था और अब यू चैन की पिल में एक ब्लास्ट होता है जिससे यू चैन पीछे की तरफ होकर गिरने लगता है। और अब यू चैन को भी लग रहा था कि इन दोनों पिल्स को आपस में कंबाइन करना नामुमकिन है। लेकिन तभी यहाँ पर ताइजू ड्रैगन आकर यू चैन को ये बोलता है और उसे ये सिखाता है कि कैसे इन दोनों पिल्स को आपस में जोड़कर वो सबसे बेस्ट 4 लाइन पिल बना सकता है इस पूरे कंपटीशन के अंदर। और जैसा जैसा ताइजू ड्रैगन ने यू चैन को बताया था वैसे ही यू चैन इन दोनों पिल्स को एक साथ कंबाइन करने लग रहा था। और अब फाइनली यू चैन ने जान की बाजी लगाते हुए सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली 4 लाइन पिल को रेडी कर लिया था। और इस पिल के अंदर से एनर्जी निकलती है जिस एनर्जी से यहाँ पर एक ड्रैगन स्पिरिट भी आ चुकी थी। और इस ड्रैगन स्पिरिट के यहाँ पर आते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।